Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Iman. In this lecture we discuss about interpolation and extrapolations. तो आज के जो लेक्चर है वे वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर उन बच्चों के लिए होगा जो बीएस मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं या इंजीनियरिंग साइड पे मैथ पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आज इनकी डेफिनेशंस पे डिस्कस करेंगे और इनकी जो है सो डिफरेंशिएट करेंगे, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के क्या डिफरेंशिएट हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ हम इनकी एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकी एप्लीकेशन पे डिस्कस करते हैं, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन कहां पर यूज किए जाते हैं इन डेली लाइफ के अंदर। सबसे पहले जो एप्लीकेशन का अगर डिस्कस करें तो इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है, वो सबसे पहले वेदर के अंदर यूज की जाती है। इनकी एप्लीकेशन सबसे पहले वेदर के अंदर यूज किया जाते हैं। जैसा कि हमें सबसे पहले बताया जाता है कि इस दिन यहाँ पर बारिश के इम्कान ज्यादा हैं। ओके, तो ये भी विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन की मदद से बताया जाता है। और नंबर सेकंड, टेम्परेचर्स। तो टेम्परेचर्स के बारे में हमें बताया जाता है, पहले ही बताया जाता है कि इस दिन यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर होगा या इस दिन यहाँ पर इतनी सेंटीग्रेड पे सर्दी या गर्मी होगी। यहाँ पर भी इट मींस यहाँ पर इंटरपोलेशन का यूज किया जाता है या एक्सट्रापोलेशन का यूज किया जाता है। तो नंबर थर्ड, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर भी ये चीजें यूज की जाती हैं। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के अंदर भी जैसे स्टॉक रेट होते हैं वो भी बताए जाते हैं। नंबर थर्ड, फोर्थ, पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आदमशुमारी काउंट की जाती है, वहां पर भी इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन यूज की जाती है। जैसे कि अगर आपसे कोई भी पूछेगा 213 और 217 और 223 में ये आदमशुमारी की गई थी। अगर आपसे कोई पूछेगा 222 में कितनी आदमशुमारी थी पाकिस्तान के अंदर, तो हम इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन के यूज करके उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो इनकी बहुत सारी और भी एप्लीकेशन है हमारे पास, लेकिन अब हमने थोड़ी बहुत एप्लीकेशन समझ ली हैं। यहाँ पर इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन का यूज किया जाता है डेली लाइफ के अंदर। इट मीन आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो हम ये भी देखते हैं, इनकी डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहली डेफिनेशन है इंटरपोलेशन की। एक्चुअली इंटरपोलेशन की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग अ वैल्यू विद इन द रेंज। इंटरपोलेशन वहां पर यूज की जाती है जहां पर आपकी रेंज के अंदर, इंटरवल के अंदर, अगर आपको डेटा कोई भी गिवन है उसके अंदर ही आप किसी भी वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, इंटरपोलेशन का यूज किया जाता है। ओके, इंटरपोलेशन में क्या होता है कि किसी भी रेंज के अंदर ही अगर कोई भी वैल्यू आप फाइंड करें उसको इंटरपोलेशन कहा जाता है। एक्सट्रापोलेशन थोड़ा सा अपोजिट होता है। एक्सट्रापोलेशन होता है आउटसाइड। अगर कोई भी आपको एक रेंज गिवन है, कोई भी इंटरवल गिवन है, उसके आउटसाइड, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, उसके आउटसाइड अगर आप डेटा फाइंड करेंगे उसको कहा जाता है एक्सट्रापोलेशन। तो थोड़ा सा इसको जो है एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सपोज करें इफ वी हैव फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये x जो y जो होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन है, सॉरी डिपेंडेंट है। हियर इज दिस वन इज अ डिपेंडेंट फंक्शन और हियर x इज अ इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, सो y इज अ डिपेंडेंट एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हम थोड़ा सा एग्जांपल बनाकर समझते हैं x और y का। ठीक है, तो x की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 और 5। x की वैल्यू जो है y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। फर्ज करें 1 पर जो है वो है 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11। ओके, तो अगर हमें कहा जाए ये हमारे इंटरवल्स हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे रेंज का नाम दे रहे हैं, ये रेंज है हमारी 1 to 5 हमारी रेंज है। अगर इसके बीच में, रेंज के बीच में अगर कोई वैल्यू फाइंड करोगे, x का वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है, तो वो इंटरपोलेशन से हो जाएगा। अगर हमें गिवन है फाइंड x इज इक्वल टू 2.5, अगर हम x, अब देखें 2.5 कहां पर है, 2.5 2 और 3 के बीच में है ना, 2.5 इट मींस इस रेंज के बीच में है।
अगर कोई भी वैल्यू इस रेंज के अंदर से फाइंड करेंगे, यहां पर x तो है 2.5, ओके, तो क्या फाइंड किया जाएगा, y फाइंड किया जाएगा। अब हमें वैल्यू x की गिवन होगी और y की फाइंड करेंगे, ऐसी x की वैल्यू गिवन है जो रेंज के अंदर है, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, यहां पर होगा, इसको कहते हैं इंटरपोलेशन, क्योंकि रेंज के अंदर है तो इसको क्या यूज किया जाएगा, यहां पर इंटरपोलेशन यूज किया जाएगा। ओके, अगर हमें कहा जाए x की वैल्यू फाइंड करें 6 पर, अब 6 देखें आउटसाइड है ना, यहां पर यूज क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये है एक्स्ट्रापोलेशन, x की वैल्यू गिवन है यहां पर 6, तो y की वैल्यू फाइंड है, बट x की जो वैल्यू है वो है आउटसाइड द रेंज, ये राइट पर भी हो सकता है या लेफ्ट पर, 1 से इस साइड पर भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसी वैल्यू गिवन है जो रेंज से बाहर है तो वो एक्स्ट्रापोलेशन कहलाती है, तो यहां पर इसको कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन के कुछ फार्मूलाज, मेथड, टेक्निक्स यूज करके सॉल्व करेंगे। एक और भी होता है जिसको हम कहते हैं इनवर्स इंटरपोलेशन, ओके, इसको कहा जाता है इनवर्स ऑफ इंटरपोलेशन। थोड़ा सा समझिएगा, इंटरपोलेशन जब मैंने इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन आपको बताया था, वो x की वैल्यू गिवन थी, अगर हमें y की वैल्यू गिवन हो और x की फाइंड करनी हो, जैसा कि हमें कहा जाए कि भाई y की जो वैल्यू है वो है 7, सपोज 7 इन दिस वन, इनके बीच में 7 क्या है, इनके बीच में, अब x की वैल्यू क्या होगी वो बताइए। तो इस मेथड को, इसको कहते हैं, ये है इनवर्स इंटरपोलेशन, ओके, यही डिफरेंस है इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन और इनवर्स ऑफ इंटरपोलेशन के अंदर। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इंटरपोलेशन क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है और इनवर्स ऑफ इंटरपोलेशन क्या होती है, और इनकी एप्लीकेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस कहां पर यूज की जाती है। आज के लेक्चर में ये चीजें डिस्कस की गई हैं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।